हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रिया मेहता फ्रॉम नायरोबी और आज मैं एक्टिविटी नंबर 10 द मैजिक एक्टिविटी नंबर 10 ऑफ आवर 28 डेज ग्रैटिट्यूड चैलेंज मैं बाहर से शूट कर रही हूँ बिकॉज आज का आप मौसम देखो कितना प्यारा है एंड सी द फ्लावर्स। आई वांट यू टू सिट इन दिस, लेकिन कुछ कैमरा की ना सेटिंग सी द फ्लावर्स। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट टॉल ट्री जो इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स सुबह बिछा देता है। So मेरा बहुत मन था to sit here and do it. I don't know if this angle is fine and you can see me guys. ये वीर का स्कूल है पीछे, so I just dropped him and I thought of doing the video from here कि बहुत प्यारा वेदर है। थोड़ा मुश्किल है यहाँ बैठना because I'm sitting on a stair. But let's do today's activity, and the name of today's magic activity is magic dust for everyone. बड़ी सुंदर एक्टिविटी है। मैं इसको शायद किसी और तरीके से करती थी बिकॉज आई यूज टू फॉलो लुइस हे दैट टाइम, और तब से मेरे माइंड में वो प्रैक्टिस डिफरेंट तरीके से बन गई है। बट दिस इज सम वेरी नाइस, आई रियली वांट टू ब्रिंग थ्रू आपको एंड जस्ट शेयर इट विद यू। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं बुक साथ लेके आई हूँ। सो टुडे द टॉपिक इज डस्ट फॉर एवरीवन। ओके, कोई सेंट एम्ब्रोस थे AD 340 and 397 में, I mean so many thousands years ago. He said no duty is more urgent than of returning thanks. किसी को भी उसकी सर्विस के लिए रिटर्न में थैंक्स देना, उससे बड़ी कोई ड्यूटी हमारे लिए नहीं है। सी इतनी बात चल रही है, राइट? सो एंशिएंट स्पिरिचुअल टीचिंग से दैट व्हाट वी गिव टू अनदर पर्सन विद अ फुल हार्ट रिटर्न्स टू अस 100 folds. सेम बात, हम जो इमोशन जो फीलिंग किसी को भी विद फुल हार्ट देंगे वो हमारे पास 100 folds होके वापस आएगी। So being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improve your life. किसी से कोई भी चीज़ मिलना, कोई भी सर्विस मिलना, कोई भी गुड फीलिंग मिलना, कुछ भी एक इंसान ने आपके लिए कुछ भी किया है, मैं कहती हूँ ज़मीन से आपके लिए आपकी बुक भी उठा के दी है, यू हैव टू बी वेरी 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 ग्रेटफुल। ये एक इतनी इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट चीज़ है आपकी लाइफ में करने के लिए, ये आपकी लाइफ दिन प्रतिदिन इम्प्रूव करती जाएगी। Gratitude is a powerful energy, and so whomever you direct gratitude's energy towards, that's where it goes. Gratitude इतनी powerful energy है कि आप जिसकी तरफ भी gratefulness होते हो, जिसकी तरफ भी gratitude आप भेजते हो, उसकी भी लाइफ चेंज होने लग जाती है। Because whomsoever direct gratitude's energy towards, that's where it goes. Fine. If you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with the magic dust. वो ये कहती हैं ग्रैटिट्यूड कैसे काम करता है। अगर आप इमेजिन करो कि आपके पास एक मैजिक डस्ट है, जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी, मैजिक डस्ट कह लो, ये स्प्रिंकल नहीं होता मेरे पास, जैसे हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट में इमेजिन वैसे करना, जैसे हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट में स्प्रिंकलर्स यूज़ नहीं करते, वो चमकीले पाउडर होता है, वी यूज़ दैट स्प्रिंकलर फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट। इमेजिन कर लो कि वो मैजिकल स्प्रिंकल आपके पास पड़ा है, आपके बैग में 24 घंटे है, और वो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है। तो जैसे किसी ने आपके लिए कुछ किया, आपने बोला हाई थैंक यू सो मच, और मन ही मन आप उसको उसके ऊपर वो स्प्रिंकलर छिड़क दो। So this gratitude feeling will change his life, his energy also. चीज़ें बदलती जाएंगी उनके लिए भी, और आपका तो ऑटोमेटिक, अगर आपने उसके ऊपर एक चुटकी डाला है ना, तो आपके ऊपर शायद एक मुट्ठी आएगा। इमेजिन द रिटर्न गिफ्ट यू विल गेट। The powerful positive energy in magic dust reaches and affects whomsoever you sprinkle it on. जिसके ऊपर भी स्प्रिंकल कर लोगे उसकी लाइफ में भी चेंज आएगा। Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face to face at work, in stores, restaurants, elevators, buses, or trains. And in many cases, the people who make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. कोई भी हम लोग वी आर सोशल एनिमल्स, राइट? हम जहाँ जाते हैं हमें इंसान लोग दिखते ही हैं। आप रेस्टोरेंट में जाओ, स्टोर, आप घर से ही निकलते हो सबसे पहले तो आपके अपार्टमेंट में या घर के आसपास जो लोग वॉक कर रहे हैं, आप पहले उनको गो थ्रू करते हो। उसके बाद आप बस या कार या किस में जा रहे हो, देन यू सी पीपल मूविंग अराउंड यू, आपके साथ साथ रोड पे जा रहे हैं, आपको वहाँ दिखते हैं, आपको लिफ्ट के अंदर दिखते हैं, ऑफिस के पार्किंग में दिखते हैं, लोग ही लोग हैं ना आसपास, और है कौन? हम सारे सोशल एनिमल ही तो हैं, ह्यूमन बींग्स तो हैं आसपास। तो इसका मैं एग्जांपल देती हूँ।
मैं जब से यहाँ आई हूँ अफ्रीका में, और अदरवाइज़ भी मैंने जो बाकी कंट्रीज में मेरी फ्रेंड्स रहते हैं, मैंने उनका बिहेवियर देखा है, इट हैज़ चेंज, यू नो। हमारे इंडिया में एक इंसान दूसरे इंसान को क्रॉस भी करता है ना रोड पे, तो आप इतना गंदा मुंह बना के निकलते हो और आप लोग कोई स्माइल भी नहीं करता। अरे बाबा, वो ह्यूमन बीइंग है, वो भी आपकी तरह एक इंसान है। आपने किसी के साथ आई कॉन्टैक्ट किया, एटलीस्ट यू ही और शी डिज़र्व्स अ स्माइल बैक टू यू। यू शुड से स्माइल ना। और यहाँ मुझे इसलिए अच्छा लगता है, इवन यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, मैं रोड पे चल रही होती हूँ, मैं स्ट्रेंजर्स पास से निकलते हैं, मैं अफ्रीकन्स की बात कर रही हूँ, इंडियंस की बात कर रही हूँ, यहाँ के इंडियंस भी मुँह ही बनाते हैं, हेलो नहीं करते। तो जब यहाँ से निकलते, कोई भी अफ्रीकन विल पास आउट टू यू, अगर उसका आपसे आई कॉन्टैक्ट हुआ है, नहीं भी हुआ है, दे विल से हाई जाम्बो, जाम्बो मीन्स हाई, हाई हाउ आर यू, दैट्स इट, एंड दे गिव अ वेरी नाइस स्माइल टू यू। आपका दिन बन जाता है यार। अब मैं यहाँ बैठ के कैमरा सेट कर रही थी, क्योंकि मेरे को सेटिंग नहीं मिल रही थी कैमरा की, कैसे सेटिंग करूँ। एंड यहाँ पे नियर बाय एक ऑफिस है, तो लोग जा रहे थे अपने ऑफिस में, ऑल अफ्रीकन्स। एक एक बंदे ने मुझे प्यार से बोला है, जाम्बो हाउ आर यू मैम, यू मेकिंग अ वीडियो, शुड वी हेल्प यू समथिंग, आई से नो थैंक यू। इतने प्यार से सारे मुझे बोल के गए हैं। सो दिस इज़ द, यू नो, when somebody is coming and greeting you with a smile, कोई आपको प्यार से बात करके जा रहा है, जानता भी नहीं है आपको, उसके लिए कितने गुड फीलिंग और ग्रेटफुल फीलिंग और प्यार वाली फीलिंग आती है। तो मेरे को तो बहुत आती है। आई रियली लव दीज जेस्चर्स, क्योंकि ये आपको गुड फीलिंग कराते हैं एंड यू फील योर वर्थ इट। चलो आ जाओ, अब आ जाओ। थिंक अबाउट द पीपल यू एनकाउंटर ऑन अ टिपिकल डे हु प्रोवाइड यू विद सम काइंड ऑफ सर्विसेज। पूरे दिन भर में आपका पता है आपका दिन का शेड्यूल कैसा होता है, आप किन किन लोगों को मिलते हो, कौन कौन लोग आपके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिनसे आपको रोज़ मिलना होता है। अखबार वाला अखबार देने आता है, कभी स्माइल देके उसको थैंक यू बोला है? कभी नहीं बोला आप लोगों ने, कभी नहीं। मैं तो रोक रोक के बोलती हूँ। स्वीपर्स आती है, कचरा लेके जाती है, थैंक यू बोला है? नो, मैं रोज़ बोलती हूँ। आपका रोज़ एक ग्रॉसरी शॉप पे फिक्स टाइम पे अपने जाना होता है और ब्रेड या कुछ लेके आना होता है, थैंक यू बोलती हूँ? मैं बोलती हूँ। देन मेड आती है मेरी रोज़, मैं उसको रोज़ प्यार से ग्रीट करती हूँ, प्यार से घर बुलाती हूँ, और हमेशा उसको दिन भर में कितनी बार तो मैं थैंक यू बोल चुकी होती हूँ, कितनी बार। जम्बो। सो ये देखो, ये यहाँ का स्वीपर है, एंड आई मीन सच ए नाइस गाय, हमेशा देखता है मुझे और हमेशा बहुत प्यार से, जम्बो हाउ यू, हाउ इज़ द टोटो, टोटो मीन्स योर बेबी, आपका बेटा कैसा है। सो आपके दिन भर की एक प्रॉपर आपका जो टिपिकल डे है, जिसमें आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं या कोई आपको सर्विसेज देते हैं। अगर आप घर में हो तो अखबार वाला, दूध वाला, यू नो, ग्रॉसरी वाला, मेड, ये सब। और अगर आप ऑफिस जाते हो तो आपका पार्किंग वाला बंदा आपको रोज़ मिलता है, आपका रिसेप्शनिस्ट आपको रोज़ मिलता है, आपका स्टाफ आपको रोज़ मिलता है, आपके जूनियर स्टाफ, आपका सीनियर स्टाफ, सब आपको रोज़ मिलते हैं, राइट। पियोन रोज़ मिलता है। सो हाउ डू यू ग्रीट देम? सो the people who work in services are giving themselves to serve you and you are receiving their services. जो लोग आपके लिए सर्विसेज दे रहे हैं, भले उनको सैलरी मिल रही है, बट दे आर व्हाट डू वी से, इन्वेस्टिंग देयर टाइम, इन्वेस्टिंग देयर होल सेल्फ टू सर्व यू। सो दे डिज़र्व अ थैंक यू, बिकॉज हम उनकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। If you don't say thank you in return for their services, then you are not being grateful and you are stopping the good from coming into your life. अगर हम इन छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान ना दें, इन छोटी छोटी बातों के भी ऊपर ग्रेटफुल नहीं हो और उनको ग्रेटफुलनेस ना रियलाइज़ कराएं या उनको थैंक्स ना बोलें, तो हमारी लाइफ से गुड, जो भी छोटा मोटा गुड आना था ना, वो भी बंद हो जाएगा आना। Think about the maintenance workers who keep on our transport system working safely and those who maintain the services of utilities. वो लोग देखो, हम लोग, हमारी बसेस, ट्रांसपोर्ट सब चल रहा होता है, हमको तो सुबह सिर्फ नहा धो के ऑफिस के लिए निकलना है ना, बट सिस्टम पूरा चल रहा है। और जो रिक्शाज चल रही हैं, आपके कम्यूटिंग के सारे साधन चल रहे हैं, देर आर अ ग्रुप ऑफ पीपल जो उसको सर्विस कर रहे हैं, उसको रेडी कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। देर आर ग्रुप ऑफ पीपल जो पूरा दिन हमारी स्ट्रीट्स और रोड्स को साफ़ कर रहे होते हैं। सो दे आर गिविंग अस द नीट फीलिंग एवरी डे वी वेक अप, हमसे पहले उठ के वो सफाई कर रहे होते हैं। Think about the cleaners of public bathroom, trains, buses, aeroplanes, hospitals, restaurants, supermarkets. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you whenever you pass them next. It's a very simple thing. हम हर किसी को तो पर्सनली जाके थैंक यू नहीं बोल सकते, जाम्बो। हम किसी को भी जाके पर्सनली थैंक यू नहीं बोल सकते, इट इज़ फाइन, बट इवन इफ़ यू वॉकिंग बाय, इसको कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में जीना। मैं अपनी टेंशन में पैदल पैदल भागती हुई बस स्टॉप पे नहीं जा रही हूँ, मैं कॉन्शियसली वो पैदल वाला टाइम निकाल रही हूँ। मैं घर से निकली हूँ तो मुझे लगा वाह मेरा अपार्टमेंट कितना साफ़ है, थैंक यू सो मच। यहाँ पे क्लिंटन है जो क्लीन करता है हमारे अपार्टमेंट में, तो मैं मन में बोलती आए थैंक यू क्लिंटन, तूने कितना साफ़ कर दिया अपार्टमेंट। सुबह सुबह उठ के आप यू गो आउट, वीर को ड्रॉप करने जाते हो तो घर अपार्टमेंट साफ़ होता है। यू आर क्रॉसिंग द रोड, देयर
व्हेन देयर इज अ जैम, अगर रोड क्रॉस करते हो, दे आर पीपल सो नाइस हियर, इंडिया की तरह नहीं है, आई एम टेलिंग यू। ट्रैफिक में मैं अगर रोड के पास खड़ी हूँ, स्पेशली बच्चे को लेके, अगर मैं अकेली भी खड़ी हूँ तो कार 2-4 फुट पीछे ही रुक जाएगी, बल्कि 1-2 मीटर पीछे रुक जाएगी कार, जस्ट टू लेट मी गो एंड क्रॉस। ये यहाँ की कर्टसी है और ये कोई भी करता है, मैं सच बोल रही हूँ। इंडियंस जो लोग यहाँ पे हैं, जो इंडियंस हैं यहाँ के, वो भी नहीं करते, वो फटाफट निकलने की करते हैं, आप जहाँ मर्जी खड़े हो। और यहाँ पे जितने अफ्रीकन्स हैं, वो मैं बहुत दूर कार रुक जाएगी, अगर उनको दिख रहा है कि शी हैज़ टू टर्न लेफ़्ट, बहुत दूर ही पूरा ट्रैफिक रुक जाएगा जस्ट टू हेल्प मी टर्न लेफ़्ट। सो दिल से उनके लिए फीलिंग्स निकलती हैं, दिल से मुझे आशीष निकलती है, दिल से मुझे बहुत बहुत मन से थैंक्स निकलता है इन सब के लिए, इतने अच्छे लोग हैं। तो वो कहती है, रोंडा ब्रायन कहती हैं कि अगर आप ठीक है पर्सनली किसी को नहीं कर पा रहे हो, बट व्हेन यू आर वॉकिंग, सपोज हम वॉक करते हुए जा रहे हैं एंड आपको दिखा है कि साइड पे स्वीपर जो है वो रोड साफ़ कर रही है, हम क्या करते हैं, मिट्टी उड़ रही है, मुंह बना के ऐसे करके भाग जाते हैं। अरे वो भी तो खड़ी है ना, साफ़ कर रही है, किसके लिए कर रही है, आप लोगों के लिए कर रही है ना। So, आप उसको बोलते, मैं तो रोड पे किसी को भी थैंक्स बोलती हूँ, जहाँ मुझे अच्छा लगा मैं तो लाउडली थैंक्स बोलती हूँ, उनको बुला के थैंक्स बोलती हूँ। आई फील ब्लेस्ड एंड आई फील सो गुड टू गेट कनेक्टेड विद पीपल। लेकिन ठीक है, अगर आपको शर्म आती है, आप नहीं बोल पा रहे हो, तो शी इज सेइंग आपके पास तो मैजिक डस्ट है ना, आप उसके पास से निकले हो, तो आप मन उसको बोलो थैंक यू सो मच, एंड इमेजिन कि आपने उसके ऊपर मैजिक डस्ट, वो स्प्रिंकलर छिड़क दिया है और उसकी लाइफ ब्लेसिंग बनती जा रही है। तो हमें नहीं पता कौन सा इंसान किस लाइफ स्टोरी से आ रहा है, हमें नहीं पता कौन सा इंसान अपने घर के किस माहौल से आ रहा है, किस मजबूरी में से आ रहा है, उसके दिमाग में क्या टेंशन है, क्या स्ट्रेस है, वी डोंट नो। अगर उसका हमारी तरफ मुंह भी बना हुआ है, वो हमसे ढंग से बात भी नहीं कर रहा है, दैट डजंट मीन कि वी विल चेंज आवर बिहेवियर, इट इज़ हाउ ही इज़ रिएक्टिंग बिकॉज ऑफ हिज थिंग। बट आप तो अच्छे हो ना, आप तो मैसेजेस भेज सकते हो, आप तो थैंक्स कर सकते हो, अपनी ड्यूटी करो बस ध्यान से। वेन यूर एट ए कैफ़े रेस्टोरेंट स्प्रिंकल, ओके, आप कैफ़े जाते हो, रेस्टोरेंट जाते हो, कहीं भी जाते हो, कोई एक बंदा आपके पास मेन्यू लेके आया है, मनी मन थैंक्स बोलो, स्प्रिंकल द डस्ट ऑन हिम। एक बंदा आपके लिए प्लेट्स रखने आया है, थैंक्स बोलो, उसके ऊपर डस्ट स्प्रिंकल कर दो। कोई आपकी टेबल क्लीन करने आया है, स्प्रिंकल कर दो। कोई कुछ पूछने आया है, स्प्रिंकल कर दो। व्हाट आर दे डूइंग, दे सर्विसिंग, दे गिविंग सर्विसेज टू यू। और हम कैसे बात करते हैं, ए इधर आना, सम पीपल लाइक दिस, लाइक दे टॉक सो रूडली विद द वेटर्स। क्यों भाई, जैसे आप जॉब कम करते हो पैसे कमा के, ऐसे वो भी तो जॉब कर रहा है पैसे कमाने के लिए। सो वी बोथ आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, बस आप ज़्यादा कमा रहे हो, वो कम कमा रहा है, यही फ़र्क है। दैट डजंट मीन यू विल लुक डाउन अपॉन हिम। अपनी लाइफ में हर्डल्स लेके आ रहे हो आप ऐसे बिहेवियर के साथ। सो बी थैंकफुल टू एवरीबडी you are meeting either face to face, or they're doing something, or they are helping in us indirectly or directly to you. If you're traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to all the check-in people, security persons, ticket counters, cabin crews, everybody and even the plane. ये मैं करती हूँ। मैं एज सच स्प्रिंकल नहीं करती थी, मैं जब भी ट्रैवल किया मैंने बाई ट्रेन और बाई प्लेन और बाई कैब वॉट एवर, मैं सबसे पहले आइज क्लोज करके थैंक यू गॉड फॉर दिस कम्फर्ट फॉर मी, थैंक यू माई हस्बैंड फॉर गिविंग मी इतना पैसा, और आई एम एबल टू यूज़ दैट मनी फॉर माई कम्फर्ट, और थैंक यू कैब ड्राइवर, थैंक यू कैब। तो मैं कैब को ब्लेस करती हूँ, आई ब्लेस दिस कैब विद लव, आई ब्लेस दिस ड्राइवर विद लव, आई ब्लेस एवरीबडी सिटिंग इन द कैब विद लव। मैं पहले कैब, बिकॉज वो भी तो एक मशीन है, उसकी भी एक एनर्जी है, तो मैं सबसे पहले बैठती हूँ उसकी एनर्जी क्लीन करती हूँ, उसको ब्लेस करती हूँ, उसको थैंक्स करती हूँ कि थैंक यू फॉर टेकिंग मी टू माई डेस्टिनेशन, आई लव यू माई डियर कार, थैंक यू सो मच। तो मैं हमेशा, ये रिचुअल है मेरा। मैं फ़्लाइट में बैठती हूँ तो मैं फटाफट आइज़ क्लोज़ करती हूँ और मैं अब पूरे एरोप्लेन को एक ब्यूटीफुल गोल्डन बॉल के अंदर इमेजिन करती हूँ। ये दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक, यू कैन ट्राई ऑन योर सेल्फ एंड अदर्स। तो मैंने पूरे एरोप्लेन को ही डिवाइन गोल्डन बॉल के अंदर इमेजिन कर लिया कि सब सेफ़ एंड सिक्योर हैं, इस डिवाइन गोल्डन बॉल के अंदर ही हम फ्लाई करने वाले हैं, और ये डिवाइन गोल्डन बॉल तब तक रहेगी जब तक हम अपनी डेस्टिनेशन पे लैंड ना कर जाएं। एंड देन आई फील द डिवाइन लाइट इज़ एंटरिंग द एरोप्लेन, पूरा एरोप्लेन डिवाइन लाइट से भर गया है और हर इंसान को डिवाइन लाइट मिल रही है, हर इंसान शांत, रिलैक्स, पॉजिटिव हो गया है, अपनी फ़्लाइट को एंजॉय कर रहा है। एवरीबडी हियर इज़ हेल्दी एंड पॉजिटिव एंड पीसफुल एंड नाइस। मैं ऐसे हमेशा करती हूँ, एंड देन आई स्टार्ट माई जर्नी।
सो ड्यूरिंग फ्लाइट के दौरान भी जो लोग आपके पास आते हैं, केबिन क्रू आता है, आपका ट्रैश उठाता है, आपको खाना पानी सर्व सब करते हैं, तो यू शुड बी ग्रेटफुल टू देम एवरी टाइम. बी ग्रेटफुल टू दोज पीपल हु असिस्ट यू इन योर वर्क, वेदर क्लरिकल स्टाफ, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, क्लीनर, कस्टमर सर्विस. मैं कहती हूँ हर वो इंसान जो आपको दिख रहा है, जो आपसे कनेक्टेड है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, से इट. द मोर वर्बल इट इज़ द बेटर. वो वर्बल नहीं कर पाते हो तो मैजिक डस्ट फील करो, और मैंने उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, और आई एम ग्रेटफुल टू दैट पर्सन. ठीक है. So next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or a son or a parent or irreplaceable brother or sister to sibling, a mother or father to family and children, and a loved and adored partner to for friend. They deserve your kindness and patience. Next time जब भी कोई आपके पास आए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे कनेक्टेड है, शायद वो आपको उतनी स्माइल ना दे पाए, शायद वो आपको थोड़ा सा रूड लगे, लेकिन आपने मन में उसको थैंक्स करने के लिए क्या सोचना है. मन में गुस्सा आता है, तमीज़ से तो बात कर नहीं रहा मुझसे, ये तो बहुत ही एटीट्यूड दिखा रहा है, मैं इसे थैंक्स क्यों करूँ. वो नहीं करना. जस्ट सोचो कि ये किसी का बेटा है, किसी का फादर है, किसी का हस्बैंड है, किसी का ब्रदर सिस्टर है, यू नो, इसकी भी कोई फैमिली है, इसकी भी अपनी कोई स्टोरी हो सकती है, और ये ऐसा इंसान है, इसकी लाइफ और इसकी फैमिली के लिए इसकी जगह कोई नहीं ले सकता. तो इवन ही इज़ प्रेशियस टू दिस वर्ल्ड, ही इज़ प्रेशियस टू अ बंच ऑफ पीपल. सो ही डिज़र्व्स आवर काइंडनेस एंड ही डिज़र्व्स आवर पेशेंस. आप नोट करना, आई टेल यू, मैं अभी तक मेरे यूट्यूब पे 2 ही नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, और उन दोनों को पता नहीं मुझे गुस्सा करने का मन नहीं किया. मैक्सिमम टाइम तो मेरे फॉलोअर्स ने ही उनको जवाब दे दिया है, बट आई रियली फेल्ट बैड, क्योंकि मुझे ये लगा था कि अगर आप लोग मेरे फॉलोअर्स हो तो आप लोग मेरे से कुछ पेशेंस और प्यार सीख रहे हो, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हो, तो आप उस इंसान को गुस्सा कैसे कर सकते हो. यू शुड नॉट से बैड वर्ड्स टू हर. बट मैंने इसलिए रिप्लाई में आप लोगों को गुस्सा नहीं किया, बिकॉज इट्स फाइन. एक तरफ से मैं आप लोगों की फीलिंग समझ पा रही थी कि आपका मेरे लिए प्यार और विश्वास बहुत था, इसलिए आपको मेरे लिए किसी ने गलत बोला वो बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए यू रिएक्टेड, विच इज़ नॉर्मल, एंड आई एक्सेप्ट योर लव, दिस लव विद, यू नो, with gratefulness. But I realized the other girl who replied that she is fake, Priya is fake, वो जो भी बोल रही है उसको पता नहीं है, ये सब कुछ रिजल्ट नहीं आता. उसको मैंने प्यार से यही बोला, बिकॉज मुझे रियलाइज़ हुआ था कि उसने व्हाट आई कुड गेट द गट फीलिंग, कि उसने अपनी लाइफ में रिलीजिंग्स नहीं करी हैं. आप जब तक अपनी ओल्ड पैटर्न्स को पकड़ के बैठे रहोगे ना, अपने पुराने रिश्तों को पकड़ के बैठे रहोगे, तो आपके नए रिश्ते लाइफ में नहीं आएंगे. तो वो ओल्ड पैटर्न्स नहीं छोड़ रही थी, शायद इसलिए वो एजिटेटेड थी, उसको रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, तो वो फ्रस्ट्रेटेड थी, इसलिए उसने वो गुस्सा यहाँ निकाल दिया, विच वॉज नॉर्मल, एंड आई एक्सेप्ट दैट ऑल्सो. सो आई रिक्वेस्टेड हर कि एक बार मेरे कहने के ऊपर ये कर, रिजल्ट्स पक्का आएंगे, ट्राई एंड ट्रस्ट मी. एंड आई थिंक शी रियलाइज्ड इट. तो उसने 2 दिन के बाद शी डिड अपोलोजाइज ऑन द यूट्यूब इटसेल्फ. सो मुझे यही लगता है कि टेढ़ा से टेढ़ा बंदा भी, गुस्से वाला बंदा भी, अगर आप प्यार से रिप्लाई करोगे ना, शांति से रिप्लाई करोगे, उसको बोलने दोगे, उसकी सुन लोगे, तो ही विल बी शांत वेरी सून. बिकॉज पीस और लव हमारा इंटरनल कैरेक्टर है, बिकॉज वी आर और परमात्मा, हम अंदर से परमात्मा ही है, ये हमारा कैरेक्टर है. इसलिए पीस एंड लव और अच्छी चीज़ें और ब्लेसिंग हम जल्दी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, हमें जल्दी उससे खुशी मिलती है. ठीक है. At times you may encounter a person in service who behaves rudely towards you. ये मैंने आपको बोला. Doesn't give you attention to deserve. It may be more challenging to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficult time someone might be going through at the time you connect with him or her. You may be feeling unwell. They may have just lost a loved one, their marriage might be just ended, or they might be in desperation at a tipping point of their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. जो मैंने अभी समझाया है वही चीज़ इंग्लिश में है ये, अब बस मैं इतना बोल रही हूँ. वो कहते हैं कि आप दूसरे के बिहेवियर के ऊपर आपका ग्रैटिट्यूड डिपेंड नहीं होना चाहिए. यू हैव टू बी ग्रेटफुल, मतलब यू हैव टू बी ग्रेटफुल. हमें नहीं पता उसकी लाइफ में क्या घटना घटी है, घर में किसी की डेथ हुई थी, या कोई बीमार है, या पैसे की कमी है, वो बेचारी अपनी सिचुएशन ख़राब होने के बावजूद भी जॉब करने आई है, तो उसका मूड ऑफ है या डिप्रेस्ड है. हमें नहीं पता कि वो अपनी लाइफ में कौन से चौराहे दोराहे पे खड़ी है, और शी डजंट नो हाउ शी इज़ बिहेविंग. इसलिए हमें मन से सिर्फ उससे ग्रैटिट्यूड और उसको थैंक्स देना है, ताकि हमारा ग्रैटिट्यूड, हमारा मैजिकल डस्ट उसकी लाइफ में कुछ मैजिक ले आए, उसके लिए कुछ अच्छा दे जाए.
फाइन. इफ़ यू थैंक समवन ऑन द फोन फॉर हिज और हेल्प, डोंट थ्रो अवे द थैंक्स. अगर आप फ़ोन पे, बिकॉज फ़ोन पे आप सामने किसी को देख नहीं रहे हो ना, अगर आप फ़ोन पे किसी को सिर्फ थैंक्स बोलने के लिए मत बोलो ओके थैंक यू. नो, यू हैव टू लेट हर नो आई रियली थैंक यू, यू हैव टेकन आउट टाइम फॉर मी. थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. थैंक यू सो मच, आपने मुझे आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करा. थैंक यू सो मच. ये रीजंस दोगे तो इट इज़ ऑलवेज बेटर. सामने वाले को बहुत अच्छी फीलिंग आती है, सामने वाला भी लव्ड और अटेंडेड फील करता है, सामने वाले को भी वैल्यू मिलती है. या जिस चीज़ को मुझे खुशी मिलती है, कोई मेरे को थैंक्स बोलता है प्यार से, या कोई मुझे मेरी कोई अच्छी चीज़ बताता है मुझे, तो मैं अंदर से कितनी खुशी मिलती है ना मुझे कि वाओ वाओ मैंने अच्छा किया, एंड शी नोज इट एंड शी इज़ टेलिंग मी. तो वो खुशी हमने दूसरे को क्यों नहीं देनी है, दूसरे को भी देनी है. ठीक है. जब भी किसी को थैंक्स बोल रहे हो तो फेस टू फेस बोलना है, काम चलाने के लिए नहीं बोलना. तो उसने बोला कि एक कुछ साल पहले वो किसी शॉप पे गई थी अपनी सिस्टर के लिए कोई गिफ्ट लेने गई थी. तो उसने शॉप में जो सेल्स गर्ल थी उसको बोला कि प्लीज़ यार मेरी सिस्टर के लिए गिफ्ट चाहिए, उसकी एज ये है, वो ये करती है. एंड देन कुछ फ़ोन आ गया उनका एंड शी वॉज़ बिजी ऑन हर फ़ोन. बट वो जो लड़की थी, जो सेल्स गर्ल थी, उसने मन से एक अच्छी सी गिफ्ट ढूंढी. उसने वो फील करके ढूंढा कि शायद ये मेरी सिस्टर होती तो मैं क्या देती. तो उसने वो ये ढूंढी, उसको रैप किया, पैक किया और रोंडा को पकड़ा दिया. और रोंडा वॉज स्टिल ऑन द फ़ोन और उसने गिफ्ट पकड़ी, पैसे पे किए, वो चली गई. बट इससे पहले कि वो स्टोर से बाहर एग्जिट करती, उन्हें कुछ दिल में हैवीनेस सी हुई कि मैंने कुछ मिस कर दिया, मैंने कुछ किया नहीं है. देन उन्होंने फ़ोन होल्ड किया, शी वेंट बैक एंड शी हग दैट गर्ल कि थैंक यू सो मच यार, तो उन्हें आउट ऑफ द वे जाके स्पेशली मेरे लिए अच्छी गिफ्ट ढूंढी, मेरी सिस्टर के लिए अच्छे से पैक करके दिया जैसे वो तेरी सिस्टर होती. तो उन्हें बहुत अच्छा टाइम लगा के मेरे को दिया. थैंक यू सो मच एंड आई एम सॉरी कि मैं बिजी थी. सिंपल. एंड दैट गर्ल वॉज इन टू टीयर्स क्योंकि आपने उनके काम को सराहा. एवरी एक्शन ऑलवेज हैज़ एन इक्वल रिएक्शन. न्यूटन्स लॉ हमें पता ही है. इफ़ यू रियली मीन इट व्हेन यू से थैंक, other person will feel it and you will not only have made other person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. That day I walked out of the store happy. आप भले ही जब सामने वाले को आप दिल से थैंक्स बोलोगे ना तो सामने वाले को रिसीव होगा. ध्यान से सोचना, कई बार हम लोग को पता होता है कि इसने बोलने के लिए बोल दिया है, ना ये सॉरी है ना ये थैंक्स है, पता होता है ना हमें. तो जब बंदा कोई मन से थैंक्स करता है तो आपको रिसीव होता है ना, एक असीम सी हैप्पीनेस मिलती है ना दिल के अंदर. ऐसे ही जब वो बंदा रिसीव करके खुश होता है तो खुशी मिलती है कि वाह मेरी वजह से वो कितना खुश हो गया है. So this is something for our happiness. We are multiplying happiness with us and we are sharing it with others and we are multiplying it in the world. ये दिमाग में प्लीज़ याद रखो. I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude magic dust in all kinds of situations when I say goodbye to my daughter. वो कहती हैं कि मैं मैजिक डस्ट सिर्फ ये नहीं कोई मेरे लिए काम करेगा तो मैं तभी करूँगी. नो, मैं हर सिचुएशन में करती हूँ. अगर मेरी बेटी मुझे घर मिलने आई थी छुट्टियों में, वो वापस जा रही है तो वो जा रही है, उसने मुझे हग भी कर लिया, वो बाय भी कर दिया, वो कार में बैठ गई, लेकिन अब मैं पीछे से उसको थैंक्स बोल रही हूँ कि थैंक्स तू आई मेरे पास, तूने टाइम स्पेंड किया मेरे साथ, एंड थैंक यू फॉर दिस कार जो तू मेरी बेटी को यहाँ तक लेके आई. सो कार के ऊपर मैजिक डस्ट, डॉटर के ऊपर मैजिक डस्ट कि आई एम हैप्पी एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट यू केम. सो हर वो सिचुएशन जहाँ भी आपको लगे आप ऑफिस में एंटर कर रहे हो, आपने पार्किंग लॉट में मैजिक डस्ट दी. आप मैं तो खैर मिस तो नहीं करती थी, बट इवन इफ़ आई एम ट्रैवलिंग और मैं ट्रैफिक में हूँ, जाम फंस गया, तो मेरा सिंपल सा लॉजिक है, मैं सबको डिवाइन एनर्जी भेजती हूँ. आई ब्लेस एवरीबडी ऑन द रोड विद डिवाइन एनर्जीज. आई ब्लेस देम विद डिवाइन डिवाइन लव. They are peaceful, they are relaxed, they are enjoying their ride, they are enjoying their car, they are enjoying their company inside the car. They are not touched with the traffic issues, they are happy, they are relaxed, they are positive. मैं सबको blessings भेज देती हूँ रोड पे. फ्री तो बैठे हैं गाड़ी में, कर लो. सो आज की एक्टिविटी ये है, टेक ग्रैटिट्यूड मैजिक डस्ट विद यू फॉर द पीपल हु वर्क इन सर्विस एंड लुक फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी यू कैन स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन एवरीवन टू से थैंक यू. Thank you at least 10 people who perform different services you benefit from today. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in person. You can mentally acknowledge the people whose service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I'm really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are cleaned of the trash and every day. I've never really thought about how grateful I am for that services which is done like clockwork every day. Thank you. ठीक है. वो कहती हैं आज की आपकी एक्टिविटी ये है कि आज आपने जो तो लोग आपको डायरेक्टली मिलते हैं आपको सर्विसेज देने के लिए, उनको तो आपने थैंक्स बोल ही दिया. सो मेक श्योर यू आर ग्रेटफुल फॉर 10 people टुडे फॉर द सर्विसेज दे आर गिविंग. एंड
हर वो सिचुएशन ढूंढो जिसमें आपको अच्छा फील हुआ, कुछ अच्छा दिखा, किसकी वजह से वो हुआ, और उसको मनी मन थैंक्स किया और उसको मैजिक डस्ट भेजी। ठीक है। Make sure you keep your count of people in service you're grateful for, so that you know when you have thanked 10 different people for their services, and sprinkle magic dust on all of them. अब make a note, कहीं फ़ोन पे लिख लो या डायरी में लिख लो कि आज मैंने 10 लोगों को थैंक्स कर लिया। मिनिमम 10 है, हाँ, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। वो ये कह रही हैं कि इफ़ यू इमेजिन द स्पार्कलिंग मैजिक डस्ट फॉलिंग ओवर पीपल व्हेन यू थैंक देम, यू हैव अ पिक्चर ऑफ व्हाट रियली हैपेंस इन इनविजिबल विद द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड. With this picture in your mind, it will help you to believe and know that the magic dust of gratitude really does reach people, and that it will be available for them to improve their lives. Every time you sprinkle magic dust over another person, it also returns to you in your own life. Simple. जो मैंने आपको बोला है कि मैं डिवाइन गोल्डन बॉल इमेजिन कर लेती हूँ जिसके अंदर हम सब सेफ है और पॉजिटिव है। डिवाइन लाइट आ गई तो पॉजिटिविटी अपने आप आ गई, राइट। वो ये कह रही हैं कि आप जब भी किसी को मन में ग्रेटिट्यूड देते हो, स्प्रिंकल डस्ट फेंकते हो, तो आंखें बंद करके इमेजिन कर लो कि वो था क्लीनर, वो वहाँ खड़ा था, वो सफाई करा था और मैंने उसके ऊपर मैजिक डस्ट फेंकी, उसके ऊपर मैजिक डस्ट आ गई है, अब उसकी लाइफ और इम्प्रूव हो जाएगी। ग्रैटिट्यूड की ब्लेसिंग उसके पास चलेगी, उसकी लाइफ और अच्छी हो जाएगी और आपके पास उसी ग्रैटिट्यूड का मल्टीफोल्ड होकर आपके पास आएगा। अगर आप घर के अंदर बैठे हो, देन सिट डाउन द पेन एंड द जर्नल और कंप्यूटर, टेक गो बैक इनटू योर माइंड रिकॉर्डिंग विद पीपल हैव सर्विस। तो अभी अगर आप घर हाउसवाइफ हो, घर में हो, तो घर में कौन कौन से लोग आपके पास आते हैं जो पर्सनली आपके पास आके सर्विस देते हैं, उनको आप थैंक्स बोल दो। जो नहीं पर्सनली आते हैं उनके लिए आप डायरी बनाओ, लिखो और सोचो दिन भर में मुझे उसकी वजह से ये हेल्प हुई, उसकी वजह से ये सर्विस मिली, उसकी वजह से ये सफाई मिली, उसकी वजह से मेरी आज बेल काम कर रही है, वो सर्विस करने आया था, उसने मेरा ये रिपेयर किया, आई एम सो ग्रेटफुल। एंड उन सब के ऊपर मैजिक डस्ट फेंको, स्प्रिंकल करो एंड फील द ग्रेट ग्रैटिट्यूड फॉर देम। सो इट इज़ डन। टुडे की एक्टिविटी यही थी, विच इज़ कॉल्ड अ मैजिक डस्ट। स्प्रिंकल करना है सबके ऊपर। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्टिविटी। इस एक्टिविटी जितनी भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना, बेसिकली हमें इनसे ये फ़ायदा मिल रहा है, एक पंथ दो काज। वो इसलिए कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाओगे। कि किसी को थैंक्स करना होगा तो कॉन्शियसली आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना कि मैं वॉक कर रही हूँ तो आज रोड साफ़ है, या आज पियोर ने मुझे पानी टाइम पे दे दिया, या आज मेरी कुलीग ने मेरे काम में हेल्प कर दी। आप समझ रहे हो, आज कैंटीन वाले ने मेरे पसंद का खाना बनाया है, आज मेरा कैंटीन में जाने का मन नहीं था, मेरे टेबल पे सर्व हो गया है, तो कितना कुछ हुआ है। तो आप मनी मन थैंक्स कर रहे हो ना, तो आप प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान दे रहे हो। सो इट्स लाइक एक पंथ दो काज। आपका दोनों काम हो रहे हैं, ग्रैटिट्यूड भी हो रहा है और आपका प्रेजेंट मोमेंट में जीना भी हो रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। 27 मिनट्स हो गए। आई एम सो सॉरी फॉर टॉकिंग सो मच। मौसम इतना अच्छा है ना कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। एनीवेज, चलो बाय गाइस, हैव अ वेरी नाइस टाइम। फिर से फ्लावर्स देखो मेरे पीछे, एंड सी द वेदर, एंड सी द ब्लू बेंच जहाँ मैंने फ़ोन रखा था। थैंक यू सो मच, बाय बाय।